Hello दोस्तों, how are you all? I hope you all are fine and guys you all are most welcome in this new lesson. तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैव गॉट के बारे में। हैव गॉट एक स्लैंग है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्पोकन इंग्लिश में स्पेसिफिकली। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर अब तक आपने सीरीज़ के और लेसन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आप लाइन से देखिए, लेसन 1 से देखिए अब तक कंटिन्यू, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग स्पोकन इंग्लिश के इसमें कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, अब हम थोड़ा जो मॉडरेट हमारा चल रहा है, इसके बाद हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर पर आएंगे। एडवांस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोकन के लिए वो हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हैव गॉट के बारे में। हैव गॉट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, सब बातें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों व्हाट इज़ हैव गॉट। तो हैव गॉट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बेसिकली हैव गॉट क्या है। तो अगर हैव की मैं बात करूं तो हैव आप ऑलरेडी जानते हैं। हैव कई टाइप का होता है, जैसे हैव के बाद कभी थर्ड फॉर्म आती है, कभी हैव टू होता है, कभी शुड हैव होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम हैव के बाद गॉट लगा देते हैं, हैव गॉट जो होता है वो एक स्लैंग बन जाता है। अब स्लैंग क्या चीज़ होती है? स्लैंग कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड होता है जो एक पर्टिकुलर रीजन में फेमस होता है। जरूर नहीं है सभी लोग उसके बारे में जानते हो, हर लैंग्वेज में स्लैंग होते हैं। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, हिंदी में बहुत सारे स्लैंग होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश का एक स्लैंग है हैव गॉट। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा ना लोगों को बोलते हुए, जैसे कभी कहीं पर तो खटिया बोलते हैं, कहीं पर खटोला बोलते हैं, कहीं पर खाट बोलते हैं, तो मतलब तीनों का वही है, लेकिन जो बोली है वो अलग अलग है रीजन के हिसाब से। उसी तरीके से दोस्तों जो हैव गॉट होता है ये भी एक स्लैंग होता है। तो स्लैंग जो होते हैं मोस्टली वो स्पोकन में ही बोले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्लैंग के बारे में। तो पहली बात आपको क्या पता चला, हैव गॉट एक स्लैंग है। स्लैंग दोस्तों जो होते हैं ये पूरी तरह से इनफॉर्मल होते हैं, प्लीज़ नोट करिएगा। हैव गॉट जो है विच इज़ ऑल्सो अ स्लैंग, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इनफॉर्मल। डू नॉट यूज़ दिस वाइल राइटिंग ऐसे, वाइल राइटिंग ईमेल और राइटिंग टू योर बॉस और एनी फॉर्मल लेटर, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी हैव गॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है, आपने जान लिया हैव गॉट क्या है, स्लैंग है, इनफॉर्मल है। अब बात आती है कि इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो वी यूज़ दिस इन प्लेस ऑफ हैव। आपको मैंने पोजेशन वाला हैव पढ़ाया है जब मेरे पास कोई चीज़ होती है, जैसे मेरा पेन है, मेरी बुक है, मेरी कार है, तो उस पोजेशन को दिखाने के लिए हम लोग हैव गॉट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द हैव गॉट। अब चलिए हम लोग इसके बेस पर सेंटेंस बनाते हैं। ऑल्दो जो मैंने पोजेशन वाला आपको वीडियो बताया था वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप हैव गॉट देखना, तब आपको समझ में आएगा। ये उसी का एड ऑन लेसन है, यानी कि पोजेशन वाला वो हैव तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। इसके बारे में आज बात करेंगे जो इसका एड ऑन है, राइट। तो क्या मैंने आपको बताया हैव गॉट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द पॉजेसिव केस, जब कोई चीज़ मेरे पास होती है। याद रखने की बात सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन की यही है, जो हैव गॉट होता है उसको पोजेशन में हम लोग सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। वी ओनली यूज़ दिस इन प्रेजेंट। पास्ट में हम लोग हैव गॉट यूज़ नहीं करेंगे, फ्यूचर में हम लोग हैव गॉट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्लैंग है और स्लैंग मोस्टली प्रेजेंट में ही यूज़ होते हैं। तो हैव गॉट आप याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। तो कैसे बोलेंगे इस बात को? पहले जैसे मान लो मुझे बोलना था कि क्या तुम्हारे पास एक फालतू पेन है। फालतू पेन को हम लोग कहते हैं स्पेयर पेन। तो पहले मैं पूछता था डू यू हैव स्पेयर पेन। तो डू यू हैव से अगर मैं पूछ रहा हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर आपको स्लैंग लगा के पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, हैव यू गॉट, हैव आगे आ जाएगा, हैव यू गॉट स्पेयर पेन। क्या आपके पास स्पेयर पेन है? हैव यू गॉट स्पेयर पेन? हाँ है मेरे पास। आई हैव गॉट स्पेयर पेन नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट स्पेयर पेन। अगर दोस्तों यही बात है ही के लिए पूछेंगे तो क्या बनेगा, हैज़ ही गॉट स्पेयर पेन, ही हैज़ गॉट स्पेयर पेन, ही हैज़ नॉट गॉट स्पेयर पेन। आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं डैश की जगह पे। जैसे आपको मैंने पूछना है क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है, हैव यू गॉट पेट्स? यस आई हैव गॉट पेट्स, आई हैव नॉट गॉट पेट्स। हैव नॉट को हम लोग शॉर्ट में एंट भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एंट गॉट डैश, आई एंट गॉट पेट्स, आई एंट गॉट पेनी, पेनी मतलब मनी,
आई एंट गॉट इंग्लिश बुक, आई एंट गॉट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं दोस्तों नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कितने भाई बहन हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स हैव यू गॉट। सिबलिंग्स याद रखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर मान लो मुझे पूछना है आपको क्या आपके पास भाई बहन है, हैव यू गॉट सिबलिंग्स, आई हैव गॉट सिबलिंग्स, आई हैव नॉट गॉट सिबलिंग्स और आई एंट गॉट सिबलिंग्स। फीवर, बुखार के लिए भी पूछ सकते हैं इसे, क्या तुम्हें बुखार है क्या, हैव यू गॉट फीवर। पहले हम क्या बोलते थे इसी बात को, डू यू हैव फीवर, डज ही हैव फीवर, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट फीवर, राइट। तो इस तरह से आप लोग हैव गॉट को प्रेजेंट में बोल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट के लिए रूल वही रहेगा, पास्ट में हम लोग हैव गॉट का यूज करते ही नहीं है। पास्ट में वही तरीका होगा, हम लोग वैसे ही पूछेंगे डिड यू हैव। प्लीज याद रखना यहाँ पर आप लोग ये मत बोल देना हैड यू गॉट, ये गलत है। सही तरीका क्या होगा, डिड यू हैव, क्योंकि प्रेजेंट में हम पास्ट में हम लोग हैव गॉट यूज नहीं करते। क्या तुम्हारे पास अपना घर था, डिड यू हैव योर ओन हाउस, यस आई हैड, आई डिड नॉट हैव। ये तो पुराना वाला तरीका है जो हमने पीछे सीखा है। क्या तुम्हें सिर दर्द था, डिड यू हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, आई डिड नॉट हैव हेडेक। हैव गॉट का कोई रूल नहीं है यहाँ पर, याद रखना, ये बात गलती नहीं करनी। यहाँ गलती कर देते लोग, क्या बोल देते हैं आई हैड गॉट हेडेक, गलत है, ठीक है। क्या ही के पास मोबाइल था, डिड ही हैव मोबाइल, ही हैड मोबाइल, ही डिड नॉट हैव मोबाइल। इस तरह से आप लोग पास्ट में बना सकते हैं। पास्ट में तो वही पुराना पॉजेसिव केस है हैव वाला, हैव गॉट नहीं आएगा। फ्यूचर में कैसे बनेगा, विल यू हैव, आई विल हैव, ही विल नॉट हैव। सिंपली आप बना सकते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारे पास कार होगी, विल यू हैव कार, आई विल हैव कार, ही विल हैव कार, ही विल नॉट हैव कार। तो दोस्तों ये था हैव गॉट, इसको अपनी लैंग्वेज में लेके आइए, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, स्टाइलिश है काफ़ी, इससे आपकी लैंग्वेज में दम आएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ आप एक अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। तो अब आपका काम है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 वर्ड दिए हैं, लैपटॉप, 100 लूज यानी कि 100 रुपये के खुले, एंड डॉग। आपको इन तीनों को यूज़ करके हैव गॉट से सेंटेंस बनाने हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, हैव गॉट सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ करेंगे आप, पास्ट में भी सेंटेंस बनाएंगे इन तीनों को यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर हैव गॉट नहीं लगेगा, सिंपल बनेगा डिड यू हैव और विल यू हैव। फ्यूचर में और पास्ट में हैव गॉट नहीं आता। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। आपके लिए और भी लेसन्स आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लिंक को। और प्रीवियस लेसन अगर आपने इस कोर्स के नहीं देखे स्पोकन वाले तो वो देख सकते हैं आप, चैनल पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।